नमस्कार। आज आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक, हर बार हमने 2014 से 2019 में जब इलेक्शन में गए तो अपना रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में गए, और 2019 से अब 2024 में गए तो रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में गए। जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की उन्नति के लिए, देशवासियों के उत्थान के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया है, वो पूरा लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में रखा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 सालों में जिस तरह से देश को मजबूती से चलाया है, उसको देश की जनता के बीच में रखा। और देश की जनता जानती है कि मोदी जी ने 10 साल में भारत को और भारतवासियों को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के और उनकी उन्नति के लिए ही काम किया है और देश को मजबूत बनाने का काम किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक टाइम 2014 से पहले का, खासकर 2004 से 2014 के बीच का जो पीरियड देखेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ थी इंडिया में, इसलिए कि रेड टेपिज्म, करप्शन, स्कैम्स और पॉलिसी पैरालिसिस जैसी चीज़ सुनते थे। और देश की अर्थव्यवस्था जो है 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में कही जाती थी। दुनिया के 5 जो सबसे कमज़ोर तरीन, जो डगमगाती इकोनॉमी थी, उसमें भारत की चर्चा होती थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में भागदौड़ देश का संभाला तो उन्होंने समझ लिया कि देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही चरमराती स्थिति में है और इसको मजबूती देने के लिए बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स, पॉलिसी इनिशिएटिव्स और ख़ासकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसी चीज़ें करनी पड़ेगी। और उन्होंने पिछले 10 सालों में किया। उसका नतीजा है कि आप देखिए, जो कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां और ख़ासकर जो अपोजिशन के पार्टीज़ को, आप किसी को भी देखिए, उनकी चिंता परिवार की चिंता रहती थी। चाहे वो राहुल हो, सोनिया जी के लिए राहुल, प्रियंका वाड्रा और उनके कुछ गरीबी लोग जो थे, जो चाटुकार लोग थे, उनकी चिंता ज़्यादा रहती थी, ना कि देश की जनता की। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए देश और देश के लोग उनके परिवार जैसे थे और इसलिए उन्होंने बहुत सही और सोच समझ के फैसला लिया। और ख़ासकर कोविड जैसे समय में जो फैसला लिया है, आज पूरे दुनिया की इकॉनमी आप देख लीजिए, दुनिया के इकॉनमी को और देश की इकॉनमी को आप ज़रा सा अगर उसका मुआयना कीजिएगा तो आपको अंदाज़ हो जाएगा कि जो पॉलिसी डिसीजन उस वक्त 2020 में कोविड के समय में लिया है भारत सरकार ने, वो आज देश को तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जबकि बाकी लोग की डगमगाती इकॉनमी में है। क्या ऐसी इकॉनमी, जैसे अब यूनाइटेड किंगडम की इकॉनमी देखिए और बाकी दूसरी दुनिया की इकॉनमी देखिए, जो बहुत चरमराती हालत में है, जबकि बड़ी इकॉनमी होती थी और आज वो फ्रेजाइल इकॉनमी के बीच में आती है, इसलिए कि उनके जो पॉलिसी डिसीजन हुए, जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, वो सब आज कहीं ना कहीं उनको ही तकलीफ दे रही है। इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत हाई हो गया है और उसके साथ जो वॉर हुए, यूक्रेन वॉर और जो ग्लोबल क्राइसिस हुए, बहुत सारी चीज़, उस दौरान भी सरकार ने बहुत सोच समझ के जो है फैसले लिए। जो कहते हैं कि हमने जो भी फैसले लिया है वो अपनी ताकत को देख के, अपने समझदारी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। अब इसके बीच में ही आज जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है हर जगह, हम लोगों को रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और उसमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है देशवासियों के लिए, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये न्यूज़ जो है ऐसे माहौल में आई है जब जो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, स्टैम्प ऑफ एक्यूरेसी की बात जो कहते हैं ना, वो जो है S&P जो रेटिंग एजेंसी से दुनिया के हर कंट्रीज़ के लिए S&P जो रेटिंग एजेंसी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था, उसका एक बैरोमीटर है, बताती है कि किस हालत में अर्थव्यवस्था है, अच्छी है, बुरी है, खराब होने वाली है, अच्छी होने वाली है। और आज आपके साथ शेयर करने में हमें खुशी हो रही है कि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जो ट्रिपल बी माइनस रेटिंग, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो होती है, ट्रिपल बी माइनस होती है, वो रेटिंग जो भारत की रेटिंग है, वो पहले जो है उसका आउटलुक जो है, मतलब आउटलुक जो आगे कैसा रहेगा उसके लिए स्टेबल था, अब उसको पॉजिटिव किया गया है रेटिंग एजेंसी द्वारा। और जब पॉजिटिव होती है जब आउटलुक पॉजिटिव होता है, मतलब अनदर टेक ऑफ, मतलब यहाँ से रेटिंग अपग्रेड पहली बार इतिहास में। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 99, राष्ट्र सबसे पहले।